हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे पास तो पैसा कम है, हमारे इन द सेंस कि आपके पास, मेरे पास या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास तो पैसा कम है। क्या हम इनसे 100 करोड़ रुपए बना सकते हैं? दोस्तों, कभी भी आपको अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं आपको कहानी बताता हूँ विजय केडिया साहब का। उन्होंने 3 शेयर लिया 2003 से 5 के बीच में। उनमें से जो तीनों शेयर का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर, अतुल ऑटो और एजीएस लॉजिस्टिक। ये तीनों शेयर 100 गुना बढ़े दोस्तों। और इनमें जो उनका निवेश था मात्र 1 लाख रुपए था तीनों शेयर का मिला के। मैं आपको बता दूं कि सेरा सैनिटरी वेयर इनको 16,000 गुना रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, 16,000% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 16,000 गुना रिटर्न बना के दिया है। अगर इन्होंने 25,000 रुपए भी अगर सेरा सैनिटरी वेयर में लगाए होंगे तो ये इनको 40 करोड़ रुपए बना के दिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंपनियों को हमें खोजना है। और जाहिर सी बात है कि इन्होंने जिस भी कंपनी में पैसा लगाया था वो काफ़ी माइक्रो कैप की कंपनी थी, 100 करोड़ के आसपास या फिर उससे भी कम की वैल्यू थी। तो आप जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो। दोस्तों, फिलहाल मैं कुछ ऐसी ही क्षमता वाली कंपनी मैं लेकर आया हूँ, क्रानेक्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे आप देखिए कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसमें क्षमता काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई पड़ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके अब तक नहीं दिखाई है, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी का काम दाम है ये काफ़ी अच्छा करेगी। एक बार इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं और फिर उसके बाद आप जाके इसको अध्ययन करना और फिर कुछ निर्णय लेना। दोस्तों, ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता, बस ये इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। आप देखिए कि 45 ईयर का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। और यहाँ पे जब आप देखेंगे इसकी प्रोडक्ट में तो आप पाएंगे कि इसके प्रोडक्ट में एस्केलेटर, मूविंग वॉकवे, आप ट्रेन वगैरह मतलब कि स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे देख सकते हैं। उसी के साथ एलिवेटर या कंपनी बनाती है और उसी के साथ गैंट्री कार्निश। आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे हम आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये गैंट्री क्रेन है, सॉरी कार्निश मैं कह रहा था, ये गैंट्री क्रेन है। ये क्रेन भी ये कंपनी बनाती है और ये काम किसमें यूज होता है इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शिप बिल्डिंग में यूज होता है इसका। और अगर हम बात करें कि डबल ग्राइडर ओवरहेड क्रेन भी यह कंपनी बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसी के साथ सिंगल ग्रिडर ईओटी क्रेन भी यह कंपनी बनाती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जीब क्रेन भी बनाती है और ट्रैवर्स के साथ साथ ईयू रैक भी बनाती है। दोस्तों, आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप जाइए इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये सभी चीज़ें ये कंपनी बना रही है और इनका आने वाले समय में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा इस कंपनी का डिमांड उतना ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ये तो रहा कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें तो इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं ये देख सकते हैं कि सुरेश चंद्र अग्रवाल जी हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के जो क्लाइंट है और ये जो क्लाइंट होते हैं उनके अनुसार अपनी चीज़ों को बनाती है। यहाँ पे आप देखिए कि इनके जो क्लाइंट हैं वो भी काफ़ी दमदार कंपनियाँ दिखाई पड़ रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित है, जैसे कि बेल है, इंडियन रेलवे है, यहाँ पे देख पाओगे। और उसी के साथ दिल्ली मेट्रो है। अभी हाल ही में इन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ काम किया है और अच्छे तरीके से इसको पूरा किया है। उसी के साथ मुंबई रेल मेट्रो है और उसी के साथ आप देखोगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है। उड़ीसा भी है दोस्तों, उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी भी इसकी क्लाइंट है। दोस्तों, जो क्रानेक्स है ये प्राइवेट सेक्टर में भी सर्व करता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि काउंट आल्स्टन, यहाँ पे आप देखेंगे कि बेनेट कोलमैन, जसाओ इंडिया, लार्सन टुब्रो और उसी के साथ दुल्हा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, और अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं तो मारुति सुजुकी का भी नाम है। उसी के साथ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इस कंपनी का भी एक स्टॉक में 75% की हिस्सेदारी है। हम उस स्टॉक को कल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी छोटी कंपनी है और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा उस कंपनी में भी क्षमता दिखाई पड़ रही है, जिस हिसाब से मैंने उसको अध्ययन किया है। उसी के साथ HYT इंजीनियरिंग, अगर आप इन कंपनियों के बारे में नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मार्केट में कम हैं और आपको इनकी समझ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेलवे सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब हम इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी कितने करोड़ की है। आप देखेंगे कि ये कंपनी 34 मात्र और मात्र 34 करोड़ के मार्केट कैप वाली है और 57 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 68 का हाई है और 21 का लो है, और स्टॉक का पी 38 है, जबकि इंडस्ट्री का पी भी इतना ही है। ROC और ROE के हिसाब से यह स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है 2.84। तो इसे आपको देख के समझ के तभी आपको निवेश करना है, क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर डेट है 2.84। ये बात आपको भूलना नहीं है। अगर हम चलें कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर, तो फंडामेंटल पे सब कुछ चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी की जो सेल्स है मार्च 17 में कितने थी। मार्च 17 में इस कंपनी की सेल्स 22 करोड़ थी और अब फिलहाल में इस कंपनी की सेल्स बढ़ के 41 करोड़ हो गई है। अगर सीधा सीधा कहें कि दोगुना भी नहीं हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंसिस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, बल्कि कुछ बढ़ा ही है, 4 से बढ़ के 5% हो गया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बढ़िया बात होती है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी कंपनी का 10% से ज़्यादा रहता है तो मुझे लगता है कि वह कंपनी अच्छा कर पाती है। यहाँ पर जा देखिए कि जो नेट प्रॉफिट है 0.50 करोड़ यानी 50 लाख है, और ये जो नेट प्रॉफिट अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे कि 0.56 CR यानी 56 लाख रुपए है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या कंपनी के पास अदर इनकम भी है, तो बहुत ज़्यादा अदर इनकम नहीं देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इसका प्रॉफिट क्यों गिर गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 53% टैक्स कंपनी ने दिया है, इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट गई है। अब हम बात करेंगे कंपनी के रिजर्व की। ये बहुत बड़े मायने रखती है। आप देखिए कि कंपनी -17 लाख रुपए जो है कि कर्ज में थी 2017 में, और आप यहाँ पे देखिए कि इसने पॉजिटिव में किया और अभी फ़िलहाल में 3.85 लाख रुपए कंपनी के पास जो है कि रिजर्व है। लेकिन जो बोरोइंग है आप देखिए कि बोरोइंग इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, 24 करोड़ से सीधे 28 करोड़, 4 करोड़ का बोरोइंग में जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है आप देख सकते हैं कि इतना ही है, बल्कि कम ही हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हो 1.92 CR देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप देखेंगे हम इसके ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, इसको ट्रैक करेंगे। आप देखिए कि कंपनी के पास 41% की होल्डिंग थी 17 में, 18 में भी उतना ही था, लेकिन कंपनी ने फिर होल्डिंग कम किया और फिर उसके बाद इन्होंने इंक्रीज भी किया 42%, और अब फिलहाल में 42.92% की होल्डिंग है। FII के पास 0.37% की होल्डिंग है, और जो हमारे और आप जैसे हैं 56% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अगर मज़े की बात देखें कि पब्लिक में कोई बड़ा निवेशक भी शामिल है, कोई HNI भी शामिल है, तो ये बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि 56% की जो होल्डिंग है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.87% हितेश राम जी जावेरी साहब के पास है, 2.87% की होल्डिंग इनके पास है। मुकेश जी जो हैं इनके पास आप देख पाओगे कि 2.28%, और उसी के साथ आप देखेंगे कि हर्षा हितेश जावेरी के पास 2.33% की होल्डिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक है तन्वी जिग्नेश मेहता, इनके पास 1.66% की होल्डिंग है। तो अगर हम कहें तो
9% की होल्डिंग कुछ बड़े निवेशकों के बीच में शामिल है। तो दोस्तों अब हम बात करें कि कंपनी कैसी है, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली सेल्स पे देखने को। यहाँ पे देखिए कि सितंबर 20 में 8.70 की सेल्स कंपनी कर पा रही थी, अभी फ़िलहाल में 14.85। जिस हिसाब से प्रोग्रेस अग्रेसिवली होनी चाहिए उस हिसाब से अग्रेसिवली ये कंपनी दिखाई नहीं पड़ रही है। आप देखेंगे कि जो टैक्स का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और कभी कभी कम भी हुआ है। अभी आप देख सकते हो 43% का टैक्स अप्लाई हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने सुधार किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी कभी गिर भी जा रहा है। इतने दिनों के बाद आप देखिए यहाँ पे भी गिरा हुआ है, यहाँ पे भी गिरा हुआ है। तो एक क्वार्टरली रिजल्ट है, इससे बहुत ज़्यादा 4 क्वार्टर का हमें मिलाकर देखना होता है। लेकिन जिस हिसाब से इसका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको इस कंपनी का भविष्य कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक बार इसके पीयर ग्रुप में देखिए तो हिंद एरोनॉटिक्स, ये कंपनी ये काम नहीं करती, ये चीज़ें नहीं बनाती, 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ, और ये कंपनियां भी नहीं बनाती। तो हमको लगता है कराने